गॉड इज वेटिंग। मुझसे क्या क्या चाहिए सब तो लिस्ट दे दिया, मैं कब चाहिए तेरे जीवन में? When do you want me? यिर्मयाह 19:29-11 में ने कह दिया कि भाई तेरे लिए सब कुछ अच्छा है। 12 ये भी कह दिया कि तू प्रार्थना करेगा मैं उत्तर दूंगा। लेकिन 13 इज द फाइनल स्टेज, माय सन व्हेन वुड यू सीक मी? कब तू मुझे ढूंढेगा? कैसे ढूंढेगा? नहीं, मैं चर्च गया था प्रभु को ढूंढने, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं प्रभु को ढूंढने। नो, गॉड इज सेइंग सीक गॉड विथ ऑल योर हार्ट, पूरा दिल से। लेकिन पास्टर मैंने प्रार्थना किया, यीशु नहीं दिखे, प्रे हार्डर। फास्टिंग किया, यीशु नहीं दिखे, फास्ट हार्डर। और करो, सीक हिम, ढूंढो, ही लव्स टू बी सॉट। परमेश्वर को अच्छा लगता है जब उन्हें कोई ढूंढता ही। गॉड एक ही खेल खेलते हैं, आपको पता है? परमेश्वर स्वर्ग में एक खेल होगा, हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक पता है? छिपना और ढूंढना वाला जो खेल होता है, स्वर्ग में एक ही खेल है। बाइबल पढ़ने के बाद मैं कह रहा हूं, गॉड लव्स टू हाइड एंड ही वांट्स यू टू सीक हिम एंड फाइंड हिम। परमेश्वर छुपना चाहते। देव तुम्हें कुठे आहात जैसे बोलते हैं ना, फादर वेयर आर यू? गॉड लव्स इट। परमेश्वर का फेवरेट लाइन क्या है मालूम है? बापा तुम्हें कुठे आहात। व्हेन यू से दिस, गॉड लव्स इट। उनको बहुत अच्छा लगता है। व्हेन माय चाइल्ड इज आस्किंग फॉर मी, हम क्या मांगते हैं? लॉर्ड मुझे गाड़ी दे, घोड़ा दे, बंगला दे, ये दे, वो दे। ठीक है, ले ले भाई, ले ले। आई बिलीव इन माई हार्ट। जब आप मांगते हो ना, बाइबल में लिखा गया है, व्हेन यू प्रे टू गॉड, गॉड सेंड्स हिज एंजल्स, स्वर्गदूत को भेजते हैं, जाओ उनको दे दे। बट व्हेन यू से वेयर आर यू गॉड, स्वर्गदूत को नहीं भेजते प्रभु बोलते तुम लोग बाजू में जाओ, मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है। That is the kind of God we serve. Praise the Lord. कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? The moment when we say God has to be first in your life, उसका अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ करने के बाद मैं पहले मैं परमेश्वर को तो ध्यान देता हूं। No, when you get up in the morning, पहले चीज आपका मन में होना चाहिए, गुड मॉर्निंग जीसस। If you can say that, तब प्रभु आपके जीवन में है। आप अगर उठे और कल ऑफिस में क्या करना पड़ेगा बाबा, हे प्रभु मुझे बचाइए, वहां से अगर आप शुरुआत कर दिए, आप पहले दिन हार गए। वहां पर आप सुबह उठे, आपका सर्जरी होने वाला है, एंड देन आप उठे और दे माला पाछुआ, यू हैव लॉस्ट इट ओवर देयर। प्रभु बोलेंगे जाओ इसका मदद कर दो, इसको हीलिंग चाहिए, दे दो। कितने लोग गवाही देते, ओ माय गॉड मैं हील हो गया। गॉड बोलेगा ठीक है बराबर, आई क्लेम। तुम्हारा कैंसर ठीक होने से स्वर्ग में आनंद नहीं होता, स्वर्ग में उल्टा ठट्ठा होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। कैसे लोग हैं, कैंसर जैसे मामूली चीज ठीक होने पर इतना बड़ा आनंद कर रहे हैं। तुम्हारे और मेरे लिए बहुत बड़ा है, स्वर्ग के लिए कुछ भी नहीं। स्वर्ग एक ही वक्त में रिजॉइस करता है, आनंद करता है। When a sinner, एक पापी जब मन फिराता है, स्वर्ग में आनंद होता है, पार्टी बोला जाता है। स्वर्ग में परमेश्वर बोलता है लेट्स पार्टी टुडे। क्या हुआ? आज दिनेश ने किसी को वचन सुनाया और वो प्रभु में आया, लेट्स पार्टी टुडे। प्रेज द लॉर्ड। सी गॉड, परमेश्वर को पहले अपने जीवन में जगह दो, दैट्स व्हाट ही वांट्स। और सोलोमन का जीवन हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर आपके जीवन में सब कुछ है और परमेश्वर नहीं है, हाउ एम्प्टी यू कैन बी, कितना खाली आपका जीवन हो सकता है। उसने जो काम किया, बी वेरी केयरफुल व्हाट योर चॉइसेस आर इन योर लाइफ। आप कौन सा नौकरी ले रहे हो, कौन सा बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वेदर इट इज टेकिंग यू अवे फ्रॉम गॉड। छोटा सा कॉम्प्रोमाइज, कितना छोटा सा कॉम्प्रोमाइज कैन बी डेडली इन योर लाइफ। मुंबई पुणे हाईवे पे आप चल रहे हैं, 80, 90, 100 पे आप चल रहे हैं, एक झपकी खत्म काफी है आपका जीवन को खत्म करने के लिए। दैट इज व्हाट ह्यूमन लाइफ इज। आपको लेकर हम ऐसा सोचते नहीं, बाइबल में लिखा गया है। इफ यू लुक एट सोलोमन्स लाइफ, पहला राजा उसका 11 और 4 अध्याय, पहला राजा उसका 11 और 4 अध्याय में लिखा गया है, हिज वाइफ्स टर्न हिज हार्ट आफ्टर अदर गॉड्स। पहला राजा 11 और 4।
अन्य देवा कड़ी, और तुम्हें लगता होगा अन्य देवा का मतलब है दूसरा गॉड. When your priority shifts, see, परमेश्वर अपने आप को ना किसी दूसरे देवता के साथ कभी कंपेयर नहीं किया. इट्स नॉट अबाउट बाल देवता या परमेश्वर. परमेश्वर के सामने वो नहीं है, लेकिन परमेश्वर एक ऐसा देवता है जिसके साथ कंपेयर करता है. कैन समबडी टेल मी, किसके साथ अपने आप को कंपेयर करता है परमेश्वर? मैन कैनॉट सर्व टू मास्टर्स. मनुष्य दो मालिकों का सेवा नहीं कर सकता. या तो वो एक का अधीन रहेगा, दूसरा का विरोध करेगा, या दूसरा का अधीन रहेगा, पहले का विरोध करेगा. किसके बारे में लिखा गया है वो? पैसा. आज मनुष्य को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पैसा. पैसा ही चाहिए. आप देखेंगे आज के समय में, मैं एक मीटिंग देख रहा था, मुझे बहुत दुख हुआ. एंड यू आर माई चिल्ड्रन, आत्मिक बच्चे हो, मैं मेरा दुख का बात बता देता हूं. अभी पिछले हफ्ते मैंने देख रहा था, एक पास्टर बोल रहा है जो पास्टर नौकरी करते हैं उनको ऑफरिंग नहीं देना है, क्योंकि उनका परिवार चलने के लिए उनका नौकरी है. तुमको अगर तुम वो पास्टर के यहाँ जा रहे हो तो भी ऐसा पास्टर ढूंढो जो नौकरी नहीं करता, जो फुल टाइम है. समझिए मेरी बात को. टाइट 10 मंथ्स ऑफरिंग ऐसे पास्टर को नहीं देना जो नौकरी करते हैं. मैं बोला राइट, ठीक है. अब जो पास्टर बोल रहा है वो क्या करे? अरे वो तो नौकरी नहीं कर रहा है, फिर क्या कर रहे हैं? वो पास्टर रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, चाय का दुकान है उनका, अलग अलग बिजनेस है. ऑफिसेस खरीद चुके हैं बहुत सारा, जिसको भाड़े पे देके उनका भाड़ा आता है. इज दैट नॉट ए बिजनेस? अच्छा, जो नौकरी कर रहा है वो फुल टाइम नहीं है, जो बिजनेस कर रहा है फुल टाइम है. चेक अप व्हाट यू आर लिसनिंग. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? उन्होंने क्या किया है? पूरा पैसे. किसी का इतना बड़ा बिजनेस को संभालने का मन आ जाएगा, वो कैसे मिनिस्ट्री संभालेगा? असंभव है. आई एम टेलिंग यू, इट इज इम्पॉसिबल. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिजनेस गलत है, प्लीज अंडरस्टैंड. आपको अपना परिवार को लग्जरी देना है, यू मेहनत करो, एक्स्ट्रा करो, बट डोंट ग्लोरीफाई व्हाट यू आर डूइंग एंड डोंट डिमिनिश अदर, बाकी लोग जो मेहनत कर रहे हैं. एक पास्टर इसलिए नौकरी करता है बिकॉज ही डजंट वांट टू टच द मनी ऑफ द चर्च. वो चर्च का पैसा और अपना इनकम को अलग रखना चाहता है, अपने परिवार को सुख सुविधा देना है जो कि उसका जिम्मेदारी है, वो कर रहा है. लेकिन आप चर्च का पैसा अगर लेके बिजनेस में डाल के, इफ यू आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी एंड देन यू आर सेइंग कि तुम फुल टाइम हो, वो फुल टाइम नहीं है, दिस इज रिडिकुलस, अनएक्सेप्टेबल. Why I am telling you all of this? Because तुम्हारे हृदय में फिर कौन है? परमेश्वर है या पैसा है? समझ में आ रहा है? Be very careful. पैसा को कितना इंपॉर्टेंस दिया है आपने. So God has to be given priority. परमेश्वर को ये प्रायोरिटी देना है. I was so sad to hear that. इसीलिए मैं कहता हूं ना, सबको मत सुनो. 2-4 नाम मैं बताऊंगा, उनको सुनो. मैं बॉदर हो जाता हूं क्योंकि तुम गलत लोगों को सुनोगे, गलत चीज लेके जाओगे. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल यू, 2 लोगों को मैं खाली रेकमेंड करूंगा अभी. तुमको सुनना है पीटर पास्टर को सुनो, तुमको सुनना है एलिस्टर पास्टर को सुनो. ये दोनों को मैं जानता हूं नजदीक से. ये दोनों गलत प्रचार नहीं करते. बाकी किसी को मत सुनो, बिकॉज ऐसे उठपटांग चीजें लाते हो. अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब उठपटांग रहेंगे. 100 में से 90 अच्छे रहेंगे, लेकिन वो 10 अगर तुम्हारे हिस्से में आ गए तो क्या करोगे तुम? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? 100 में से 90 अच्छे हैं, 90 पीपल आर गुड, लेकिन तुम्हारा हिस्से में 10 बचा हुआ आ गया तो तुम फंस गए. Listen to Pastor Peter David Silve, Vineyard Workers Church. Listen to Pastor Alistair Vegas, Harvest Time Church. ये दोनों को मैं गारंटी देता हूं, ये कभी भी गलत टीचिंग डॉक्ट्रिन नहीं डालेंगे बीच में. बट बाकी सारे जिस तरह का चल रहा है ना, आई कैन नॉट रेकमेंड पीपल टू लिसन टू अदर्स. ऑनलाइन सुनना है उनको सुनो, मुझे सुनो या इन दोनों को सुनो. बाकी तीसरे पे गए तो तुम अपने रिस्क में हो, बिकॉज मैंने बाकियों को ज्यादा सुना नहीं है. मतलब थोड़ा थोड़ा सुन ले को, थोड़ा सुना है, पूरा नहीं जानता मैं उनके बारे में. सो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट. उनका एक मीटिंग में कहा जिसने दूसरा पास्टर को सुना वो व्यभिचार कर रहा है. आपने देखा, ये बहुत हल्ला मच गया अभी.
बोला एक आदमी दूसरे वाइफ के पास नहीं रह सकता है, दूसरे वाइफ एक औरत दूसरे पति के साथ नहीं जा सकती। तुमने अगर तुम्हारा पास्टर को छोड़ के किसी और के साथ वचन सुना तो तुम व्यभिचार कर रहे हो। आई मीन यू डोंट वांट देम टू लिसन टू 10 पीपल, लेकिन व्यभिचार अपना फैसला आपका है। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। कभी कभी एक्सेसरेट कर देते हैं हम। मतलब मैंने अगर कह दिया तुमने मुझे छोड़ के किसी और को सुना, तुम व्यभिचारी हो। आई मीन यू बी वेरी केयरफुल whom you are listening. It's not about popularity. 2 नाम ही देता हूं इसीलिए मैं तीसरा दूंगा भी नहीं, क्योंकि तीसरे को मुझे पता नहीं है। पता चला 4 मैसेज अच्छा गया, 5वां में स्वाहा। केयरफुल। छोटा सा गलती किया उसने, शादी करके फिर उसका कहां से शादी किया? ऐसे जगह से शादी किया जिनका ध्यान पूरा का पूरा संसार के ऊपर है। और वो संसारिक लड़की जब उसके जीवन में आई, क्या किया उसने? जवानी में नहीं मोड़ पाई, जवानी में भी पावरफुल है, बट द बाइबल सेज व्हेन ही ग्रू ओल्ड, आत्मिक रीति से जब देखोगे, थोड़ा चर्च में शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा लगता है, अंगावर काटे थे। 3 महीने के बाद पास्टर है, बोर हो गया मैं पास्टर से, वही बात 10 बार बोलते रहते। अरे भाई इतनी ही है तो बाइबल, आपको क्या नया नया कहानी बना बना के बोलूं? एक दिन बोलूं सलोमन का पापा दाविद था, दूसरा बार बोलूं सलोमन का पापा अब्राहम था। जो लिखा है उतना ही बोलना है, उससे ज्यादा बोलोगे तो बर्बाद करोगे चीजों को। एंड दोज लेडीज, वो मिसेस सोलोमन, उसका जीवन को बर्बाद कर दिया। छोटा सा डेविएशन इन देयर स्पिरिचुअल लाइफ एंड थिंग्स आर गॉन। आज व्हाट आर योर चॉइसेस? व्हेन यू आर लुकिंग फॉर ए जॉब, व्हाट इज योर चॉइस? व्हेन यू आर लुकिंग फॉर ए बिजनेस, व्हाट इज योर चॉइस? Is God there at the central place? क्या परमेश्वर उस जगह पे बीच में है? If no, straight no. If you cannot see God there, say no. क्योंकि बाइबल में कहा है, सब कुछ अगर तुमने पा लिया और अपने आत्मा को खो लिया तो तुम्हारा क्या फायदा? What benefits it's a man to gain the whole world and lose his own soul? कोई फायदा नहीं है। Put God first. We will continue next week. Right? We will continue. We are not yet there. Some deep things I am going to tell you. Jesus केवल इसीलिए नहीं आया कि तुम्हें पाप से मुक्ति मिले। यीशु ने एक सर्जरी कर दिया है तुम्हारे जीवन में। चेक करो अपने आप को, तुम्हारा एम्बिलिकल कॉर्ड अभी परमेश्वर से जुड़ गया है। समझ में आया? बोलो मेरा नाभि परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। यीशु जब क्रूस पर कुर्बान हुए, यू आर कनेक्टेड टू गॉड अगेन। वो जो कॉर्ड टूट गया था, वो कॉर्ड इज अगेन कनेक्टेड। प्रेज द लॉर्ड। दैट्स व्हाई जीसस सेड, मैं आया, चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने, fullness of life, no peace, no joy। सब कुछ है पर मन अच्छा नहीं है। चर्च से जाने के बाद मन अच्छा नहीं है। What is the problem? The problem is you do not have the fullness of joy. तुम्हारा जीवन में परमेश्वर का fullness of joy नहीं आया है। यीशु वही प्रॉमिस करते हैं, if you drink my water, अगर तुम वो पानी पियोगे, तुम्हें फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। You know what the Lord told me? मुझे चखो और जान लो। You know, कोई भी मनुष्य कोई भी मजा का काम करता है। You know, there is a scientific, अब मैं साइंस के बारे में थोड़ा बोल के खत्म करने वाला हूँ। कोई भी मनुष्य मजा का जब काम करता है ना, कोई दारू पीता है, कोई दरवाजा बंद करके व्यभिचार करता है, कोई और भी किसी प्रकार का शारीरिक मजा का काम करता है, उसमें होता यह है कि उसका दिमाग से डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। साइंटिफिक थिंग। डोपामिन रिलीज होगा और वो आदमी को अच्छा लगेगा, इसीलिए वो करेगा। यू नो, आदमी का हालत पहले से बुरा 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 क्यों होते चला जाता है? पहले इतना दारू पिया, 10 ग्राम डोपामिन रिलीज हुआ, उसको अच्छा लगा, मजा आ गया। 10 दिन के बाद इतना दारू में वो 10 ग्राम डोपामिन नहीं आएगा। वो 10 ग्राम लाने के लिए उसको इतना 2 बार पीना पड़ेगा।
दैट्स द डिजाइन ऑफ डेविल. देखिए, जो गंदी फिल्में देखते हैं ना, शुरुआती दिनों में गंदी फिल्में थोड़ा देखा, 10 ग्राम डोपामाइन रिलीज हो गया, अब उनको गंदी से और गंदा चाहिए उतना मजा लेने के लिए. जो व्यभिचारी रहते हैं, पहला एक लड़की के पास गए, व्यभिचारी लोग बहुत, आई एम टेलिंग यू, व्यभिचारी लोग एक जगह पे नहीं रुक सकते. इट्स नॉट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं होता है. देयर इज नथिंग कॉल्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स. एक पति को छोड़ के दूसरे के पास वो नहीं रहती, या एक पत्नी को छोड़ के दूसरा पति के पास नहीं रहती. वो दूसरा के पास गई है, उसका मतलब गारंटी वो तीसरा के पास भी जाएगी, चौथा का पास भी जाएगी, पांचवा. क्योंकि अब वो ढूंढ रही है कहां मजा है, क्योंकि वो ढूंढ रहा है कहां मजा है. ये मजा का कोई अंत नहीं है मेरे प्रियो, ये बर्बाद करके रख देगा. इसीलिए दारू पीने वाले और अधिक दारू पीते हैं, ड्रग्स वाले और अधिक ड्रग्स पीते हैं, व्यभिचारी और अधिक व्यभिचार करता है. And that's why Jesus said, चोर आया चोरी करने, घात और हत्या, अंत में तुम्हारा नाश करके छोड़ देगा शैतान. आई ऑलवेज टेल यंग पीपल, मजा के पीछे मत लगो. कसा वाटलं, चांगला वाटायला नाही पाहिजे. डोंट एक्सपीरियंस, सब चीज का अनुभव लेना नहीं लेना है, नहीं लेना है अनुभव. क्योंकि वो अनुभव तुमने ले लिया, शैतान उसी अनुभव को लाकर दूसरा बार तुम्हें उसी जगह पे लाएगा. प्रे टू जीसस. यू नो, साइंस सेज अ प्रेइंग मैन, अगर आप घुटने पे जाकर प्रार्थना कर रहे हैं ना, ये सारी चीजों से ज्यादा डोपामाइन आपका प्रार्थना से रिलीज होता है. यू फील मोर बेटर. एक दिन याद करो, जब तुमने सुबह बोला आज मैं उठूंगा और बाइबल को पकड़ूंगा, प्रार्थना करूंगा और बाइबल पढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा और बाइबल पढ़ूंगा. टेल मी उस दिन आपको कैसा लगा? वो दिन आपका जिंदगी का इतना यादगार दिन बन जाएगा ना. योर एंटायर बॉडी विल फील थ्रिल, क्योंकि तुम्हारा डोपामाइन इतना अच्छा से सीक्रेट हो रहा है. दैट्स बाय डिजाइन हु वी आर. लोग दारू पीने दो, लोगों को व्यभिचार करने दो, लोगों को पैसे के पीछे पड़ने दो. तुम बाइबल में जाओ, तुम प्रार्थना करो और तुम्हारा अंदर एक अद्भुत शांति आएगा. I'm telling you, when I have the deep connection with God, जब मैं परमेश्वर के साथ अकेले में बैठता हूँ, whenever I'm traveling, it is also by design. You know, one of the men of God, उसने मुझे कहा आपके जीवन में ट्रैवल रखा है. Yes, ट्रैवल रखा है, क्योंकि जब मैं ट्रेन में या फ्लाइट में रहता हूँ, I start crying. और लोग आजू बाजू के मुझे देखते रहते हैं, क्या हो गया, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, इसका बीवी छोड़ के गई होगी. अरे बीवी छोड़ के नहीं गई, बाप आया है बात करने के लिए. I am just putting two earphone in my ears and suddenly मैं प्रार्थना करते हुए 2 गाना गा रहा हूँ. यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई. And suddenly 2 tears मेरे आंखों से नीचे आ गए. And then you feel, प्रभु मेरे पास है, प्रभु मुझे गोदी में ले रहा है, प्रभु मेरे सर के ऊपर हाथ रख रहा है. Everything is changing for you. कौन सा दारू, कौन सा व्यभिचार इससे ज्यादा मजा आपको देगा? You tell me. And you don't care कौन मुझे देख कर क्या बोल रहा है. I don't care. ट्रेन में लोग क्या देख रहे हैं, फ्लाइट में मुझे क्या फर्क पड़ता है. मैं उतरूंगा और तुझे दूसरा बार देखूंगा नहीं. जो मुझे कंटिन्यूअसली देख रहा है उसको मुझे देखना है. Have a life like that. सुबह उठो और बोलो, यीशु तुझसे बात करना है मुझे, यीशु तेरे से बात करना है मुझे. I'm telling you, your life will change forever. Don't chase perfection. मैं अच्छा होऊंगा, मैं अच्छा बनूंगा, अच्छा काम करूंगा. वो तो लांडगा भी करता है. Don't try. God, Jesus did not came here to make us good. यीशु हमको अच्छा इंसान बनाने के लिए नहीं आए. बहुत लोग यीशु से, यीशु चांगला होता, आम्हाला चांगलं शिकवलं. अरे काय चांगलं शिकवलं? इस दुनिया में बहुत सारे लोग चांगलं सिखा के गए. मनुष्य जाति का कोई बदल नहीं हो गया. एवरी गुड पर्सन, जिनको लोग पूजते भी हैं, महापुरुष भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, अच्छी बातें बोला है ना. कौन सा धर्म का भगवान ने बोला गलत है? सबने अच्छा सिखाया है. तो अच्छी बातें मनुष्य के लिए काफी नहीं है. गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूं? वी हैव टू बी इन कम्युनियन विद गॉड. वी डू नॉट हैव टू बी गुड. हमें अच्छा नहीं बनना है, हमें परमेश्वर से बात करना है. बात करते 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 हम अच्छा बन जाएंगे. दैट इज द केस. एंड देन सडनली यू फील, मेरा हृदय में तो जगह ही नहीं है. कौन है अंदर? यीशु है अंदर. शैतान आके नॉक करके जाएगा, मुंह की खा के जाएगा. आमीन. जो चीजों में शैतान मुझे 18 साल पहले गिराना चाहता था, डू यू थिंक आज गिरा पाएगा? आज नहीं गिरा सकता. Why? Because I have learned to be in fellowship with God. आप मुझे 3 घंटा का पिक्चर दिखा के खुश नहीं कर पाओगे. 3 घंटा का प्रार्थना में कितना मजा है वो मुझे पता है. मुझे पीवीआर में जाके पिक्चर देख के खुश नहीं होना है. Are you getting it, people?
यीशु के साथ जब बात करना चालू होता है ना, दुनियादारी भूल जाते हैं। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं 8 घंटा प्रेयर, 9 घंटा प्रेयर, इसमें उस इंसान का कोई क्रेडिट नहीं, कोई क्रेडिट नहीं। बिकॉज वंस यू अटेंड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, आपको इतना अच्छा लगने लगता है। 8 घंटा क्या, 80 घंटा क्या, आपका समय कैसे जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। द मोमेंट यू स्टार्ट हैविंग, प्रार्थना नहीं हो रहा है, बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूं, दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड से, प्रभु मेरे जीवन में आइए। वंस यू हैव गॉड इन योर लाइफ, दुनिया का सब मजा किरकिरा हो जाएगा तुम्हारे सामने। प्रेज द लॉर्ड। ये जो 12 चेले थे, जो 11, एक गया, फिर उसमें मत्ताइस को उन्होंने ले लिया अंदर में, और पौलुस 12 + 1 13, ये लोग कितने तकलीफ सहे, चाबुक खा रहे हैं, तलवार का नोक पे खड़े हैं। यू नो व्हाई क्रिश्चियनिटी इज अ लाइव रिलीजन। तुमको इतना पड़ गया ना, तुमने यीशु को छोड़ दोगे इफ यू आर नॉट फिल्ड विद हिज स्पिरिट। उनको यीशु से बात कर करके इतना मजा आ रहा है, इतना वो समझ गए हैं कि व्हाट इज रियलिटी। मारो जितना चाबुक मारना है। पीटर को बोले क्रूस पर लगाएंगे, पीटर बोला उल्टा लगाओ मुझे और कठिन करो मेरे लिए। व्हाट डू यू वांट टू डू? क्रूस पे लगाना है, उल्टा लगाओ। व्हाई? बिकॉज परमेश्वर के साथ इतना नजदीक है उनका रिश्ता, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और आज बॉस ने हमें डांट दिया तो हम थर थर कांप रहे हैं, क्या मेरा नौकरी तो नहीं चला जाएगा? बिजनेस में 2 दिन ग्राहक नहीं आए तो हमने बोला अरे क्या होने वाला है? अरे क्या होने वाला है? स्वर्ग और पृथ्वी का राजा तेरा बाप है, कुछ नहीं होने वाला। बोलने तो न्यूज को, पेट्रोल महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, क्या आएगा? महंगाई आएगा। बोलने तो, हमारा सप्लाई ऊपर से आता है। हम ईरान से तेल नहीं खरीदते, हम यीशु से तेल खरीदते हैं। और खरीदते नहीं, मिलता है फोकट में। दुनिया का तेल निकल जा रहा है क्योंकि हॉर्मुज बंद है। हमारे ऊपर तेल का गिरावट इतना ज्यादा है कि हम बह जा रहे हैं। देखो, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा चेक करो, तुम्हारा कपड़ा भीग गया आत्मिक तेल से। ये वचन जब तुम सुन रहे हो, प्रभु तुम्हारे ऊपर तेल डाल चुका है। डोंट वरी, हैव गॉड इन योर हार्ट। ओनली गॉड कैन फिल द एम्प्टीनेस ऑफ ह्यूमन हार्ट। इस बात को ध्यान रखो। वी विल कंटिन्यू। कम, लेट्स वर्शिप द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।